बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ और षष्ठ पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इसके पूर्व में अलग अलग वीडियो में पाठ वर्णन और पाठों के प्रश्नोत्तर, पाठ 1 से पाठ 6 तक के प्रश्नोत्तर वीडियो में एक ही वीडियो में बनाया हुआ है। इस भाग में हम लोग पाठ 6 और पाठ 7 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। पाठ 6 के प्रश्नोत्तर को जानने और अभी समझने का तात्पर्य है कि धातु वाक्य में मूल रूप से होता है और धातु में सहायक क्रिया इसमें अस धातु के नाम से जानी जाती है। इसमें प्रथम पुरुष में अस्ति सतह संति लगता है, मध्यम पुरुष में असि अस्थ अस्थ और उत्तम पुरुष में अस्मि स्व स्व। इसके प्रश्नोत्तर को देखें। इसमें जो कोष्ठक बने हुए हैं उन कोष्ठकों से जो कर्ता है, कर्ता के साथ में उचित शब्द लगाना है। जैसे चक्रम है तो चक्रम चल, चक्रम एक वचन का शब्द है, इसमें चलती होगा, वह ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद है फलम, पत में फलम भी एक वचन का शब्द है तो पतती होगा। बालका क्रीड, बालका एक वचन का शब्द है तो इसके साथ भी क्रीडति होगा। फिर है वानरा कुर्द तो कुर्दति बनेगा शब्द। फिर है बालिका पीब है तो पीब के साथ पीबती शब्द बनेगा क्योंकि बालिका भी एक वचन का शब्द है। फिर मृगः के साथ में धाव शब्द से धावती होगा तो मृगः धावती, क्योंकि मृगः भी एक वचन का शब्द है इसलिए उसके साथ भी धातु के साथ ती विभक्ति लगेगी। तो इसमें जितने भी शब्द हैं सभी में देख रहे हैं कि ती विभक्ति लगाई गई है। पहला एक वचन में ती होता है, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। इसके बाद है छात्र, छात्र के साथ में लिख, में लिख से शब्द बनेगा लिखती तो छात्र लिखती वाक्य होगा। और माता के साथ पच शब्द में लगेगा तो माता पचती, अर्थात माता भोजन बनाती है। इस प्रकार से वाक्य, पूर्ण वाक्य को लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो जैसे चक्रम चलती, पुस्तक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वाक्य बना लेते हो तो उसके बाद में पूर्ण वाक्य को लिखना है। फलम के साथ पतति दोनों को लिखेंगे। बालका क्रीडति, वानरः कूदति, बालिका पीबती, मृगः धावति, छात्रः लिखति, माता पचति। इसके बाद है क्रियापदानाम मूल धातु लिखत, क्रियापदों के मूल धातु को लिखना है। जैसे पठ मूल धातु है पठती का, पठती का मूल धातु पठ होता है। वैसे ही हसती का मूल धातु हस है, धावती का मूल धातु धाव है, नृत्यति का मूल धातु नृत्य है। इसमें नृत्यति में इसका मूल शब्द है नृत्य और जिसका नृत्य शब्द वह प्रयोग में आता है। तो मूल धातु पूछा गया है, इसे लिखेंगे। या लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे कोष्ठक में लिख भी सकते हैं, अन्यथा ना भी लिखें। जिस प्रकार से यहाँ गय का गाय रूप प्रयोग में आता है और गय इसका मूल रूप है, वैसे ही नृत्य रूप या मूल रूप है और इसका नृत्य रूप प्रयोग में आता है। क्रीडति का मूल धातु है क्रीड, नमति का मूल धातु नम है, गच्छति का मूल धातु गम है जिसका गच्छ रूप प्रयोग में आता है। गायति का गय मूल धातु है और गाय इसका प्रयोग में लाया जाने वाला धातु रूप है। इसके बाद है चित्रम
दृष्ट्वा क्रियापदानि लिखत। चित्र को देखकर क्रियापद को लिखना है। सुनीति में सुनीति खादति, सुनीति खाती है। सा गच्छति, वह जाती है। सा लिखति, वह लिखती है। सा नमति, वह नमस्कार करती है। सुनीति खादति, सा गच्छति, सा लिखति, सा नमति। इसके बाद में है पदानि बहुवचने लिखत। जो शब्द दिए गए हैं उसके बहुवचन रूप को लिखना है, यानी ती विभक्ति वाले शब्द हैं तो उन शब्दों में ती के स्थान पर अंति लगाना है। जैसे एक ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, कथयति का कथयंती, कथयति का कथयंती, वैसे ही हसति का हसंती, गर्जति का गर्जंती, पीवती का पीवंती। उसी प्रकार से लिखति का लिखंती, धावती का धावंती, गायति का गायंती, अस्ति का संति। इस प्रकार से यह बहुवचन के शब्द बनेंगे। सभी में अंति लगा हुआ है। कथयंती, हसंती, गर्जंती, पीबंती, लिखंती, धावंती, गायंती और संति। इसके बाद चित्र को देखकर शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। 2 वाक्य बनाने हैं। लघु वाक्य है, इसमें शब्द है संति उद्यानम मधुरानी। तो मधुरानी ऑलरेडी पहले भरा हुआ है। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे, संति और उद्यानम। यहाँ पर है एतत्, मध्य में खाली है और रिक्त स्थान है और अस्ति है, तो यह उद्यान का दृश्य है, इसीलिए यहाँ पर उद्यानम लिखेंगे। एतत् उद्यानम अस्ति, अर्थात यह उद्यान है। इसे कह सकते हैं यह बगीचा है, यह वाटिका है। तो इसमें होगा एतत् उद्यानम अस्ति। फलानी मधुरानी है, तो मधुरानी फलानी है, बहुवचन का है, तो यहाँ पर संति होगा, तो वही संति यहाँ पर लिखेंगे, तो यह संति यहाँ आ जाएगा। तो उद्यानम इस स्थान पे और संति यहाँ पर। इसके पश्चात है सप्तम पाठ। सप्तम पाठ में क्रिया प्रयोग जो है वह पुरुष के अनुसार से बतलाया गया है। जैसा कि जानते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बातें की जाती है वह संज्ञा शब्द हो सकता है और सर्वनाम का शब्द निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पुरुष जो है वह सर्वनाम के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो सह तौते, सा तेता और तत्तेतानी, यह प्रथम पुरुष के शब्द हैं। इसके बाद मध्यम पुरुष में आता है हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनने वाला, अर्थात श्रोता, यानी कि त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष में आता है कही गई बात को कम को बोलने वाला, अर्थात वक्ता, यानी वह उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात अहम आवाम वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सब। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम लोग आज जानेंगे। इसमें क्या देखें, उदाहरण बहुत सारा दिया हुआ है। इसके अनुसार से यह सारे उदाहरण प्रथम पुरुष के हैं। इसमें पहले पृष्ठ में परिभाषाएं लिखी हुई हैं। इन परिभाषाओं को बोलकर याद करेंगे। यह पाठ वर्णन में समझाया हुआ है। आप इस पाठ वर्णन के वीडियो को देखें, उसमें इन वाक्यों के हिंदी अर्थ के साथ में मैंने डाला है। जैसे कहा है बाला हंसती, बच्चा हंसता है, बालिका हंसती, लड़की हंसती है। इस प्रकार से ये सारे वाक्य हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्नोत्तर जो है उच्चय पठत, इसे बोलकर पढ़ना है। एषः बालः, सः गायकः, सः कः। एषा बालिका, सा गायिका, सा का। प्रश्न सूचक चिन्ह है यहाँ पर भी, कह के बाद में भी, का के बाद में भी है, तो बनेगा सा का और सह कह।
एतत् पत्रम, तत् पुष्पम, तत् किम। यहाँ पर भी प्रश्नसूचक चिन्ह है। दूसरा नंबर है चित्रम दृष्ट्वा समुचितम क्रियापदम पूरयत। चित्र को देखकर उचित क्रियापद से वाक्य को पूरा करना है। जैसे विकस से शब्द बनेगा विकसति, क्योंकि यहाँ पर पुष्पम एक वचन का शब्द है तो वाक्य बनेगा पुष्पम विकसति। इसके बाद सैनिक है, रक्ष शब्द से वाक्य बनेगा रक्षति शब्द होगा और वाक्य होगा सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। इसके बाद है बालिका, यहाँ पर बालिका पढ़ रही है तो पढ़ती है तो वहाँ पर यहाँ पठ लिखा हुआ है तो इससे शब्द बनेगा पठति और वाक्य इस प्रकार से होगा बालिका पठति। कमल है, यहाँ पर अस धातु का शब्द है, कमल एक वचन का शब्द है तो यहाँ पर अस्ति होगा, कमलम अस्ति। यहाँ पर पहिया है, यहाँ भ्रम है शब्द तो भ्रम धातु का प्रयोग किया जाएगा और शब्द बनेगा भ्रमति। तो वाक्य इस प्रकार से होगा चक्रम भ्रमति। इस प्रकार से वाक्य बने पुष्पम विकसति, सैनिका रक्षति, बालिका पठति, कमलम अस्ति, चक्रम भ्रमति। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में प्रश्नान उत्तरत, चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर देना है। कहा गया है एतत् किम, उसके बारे में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है एतत् चित्रम। इसके बाद है सह कः क्रीडति, वह कौन खेलता है। कः अर्थात वह पुल्लिंग के लिए है, सह भी पुल्लिंग के लिए है तो वहाँ पर लिखेंगे सह बालकः क्रीडति, वह लड़का खेलता है। सह कः क्रीडति, सह बालकः क्रीडति। उसके बाद में ग नंबर में प्रश्न है सा का क्रीडति, तो सा स्त्रीलिंग का शब्द है, का भी स्त्रीलिंग के लिए है तो यहाँ पर वाक्य होगा सा बालिका क्रीडति। इसके बाद है कः वर्षति, तो मेघ वर्षति। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह यहाँ पर है चित्रम, मेघ, बालकः, बालिका, और इन्हीं शब्दों के आधार पर यहाँ वाक्य बनाए गए हैं। और यहाँ वाक्य बनाएंगे का के स्थान पर बालका हो जाएगा और वाक्य पूरा हो जाएगा का के स्थान पर बालिका और का के स्थान पर मेघ। तो वाक्य इस प्रकार से होगा स बालकः क्रीडति, सा बालिका क्रीडति, मेघ वर्षति। इसके बाद है प्रश्न निर्माणम कृत, जो वाक्य दिए गए हैं उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। इसमें ऐसा हिरण, इसमें जो प्रश्न निर्माण के लिए वाक्य दिया जाता है वह इस प्रकार से रेखांकित होता है तो उसके साथ में हमें वाक्य बनाने होते हैं। तो ज़्यादातर जब इस प्रकार से ना हो तो संज्ञा शब्दों के साथ में हम लोग वाक्य बनाते हैं और वह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो इसमें यह इस प्रकार से रेखांकित रहे भी ना भी रहे फिर भी उसमें प्रश्न के लिए जो है वह संज्ञा शब्दों को चुनना है। यहाँ पर कहा गया है ऐसा हरिणः, तो यहाँ पर होगा ऐसा कः, प्रश्नसूचक चिन्ह है। इसके बाद में है ऐसा बालिका, तो यहाँ पर होगा ऐसा का, क्योंकि बालिका के लिए प्रश्न सूचक शब्द होता है का। एतत् वस्त्रम, वस्त्रम के लिए प्रश्नसूचक शब्द किम होगा, क्योंकि वस्त्रम निर्जीव वस्तु है और नपुंसक लिंग में आता है उसमें किम लगता है। तो एतत् किम। फिर है ऐसा मयूरः, मयूरः पुल्लिंग का शब्द है इसलिए उसके स्थान पर शब्द होगा कः, तो वह
इस प्रकार से होगा एषः कः, जिसका जवाब है एषः मयूरः। नीचे है चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देखकर नामों को लिखना है। इसमें पहला दिया हुआ है श्याम पट्टः, ब्लैक बोर्ड है। इसके बाद में श्वेत वर्तिका जिसे कहते हैं चॉक, वह चॉक को श्वेत वर्तिका कहते हैं, वह श्वेत वर्तिका है। इसके बाद शिक्षिका है, छात्रा है, स्यूता यानी सबके अपने अपने बस्ते हैं, बैग हैं, तो उसे स्यूता। उसके बाद पुस्तकानी लिखेंगे। इसके बाद में लेख पीठानी यानी जिस पर हम लोग किताबों को रख कर लिखते हैं यानी डेस्क जिसे कहते हैं, वह लेख पीठानी होगा। और उसके बाद में सभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिए उसे कहेंगे आसंदिका। बहुत 4 कुर्सियां हैं इसलिए आसंदिका होगा। और लेख पीठानी क्योंकि सबके आगे सबका अपना अपना सेपरेट जो है डेस्क है इसलिए लेख पीठानी। पुस्तकानी 3 से 4 पुस्तक है इसलिए पुस्तकानी। स्यूताः सबके अपने अपने बैग हैं तो बैग को स्यूताः कहेंगे। तो चित्र में जो भी दिख रहा है उन सारे नामों को, संस्कृत नामों को लिखना है। तो पहला है श्याम पट्टः, श्वेत वर्तिका, चूँकि चौक से टीचर लिख रही हैं तो यहाँ पर श्वेत वर्तिका। शिक्षिका, एक शिक्षिका है। छात्रा, बहुत सारे छात्र छात्राओं को सभी को कुल मिलाकर छात्रा कहते हैं। छात्रा, स्यूता, पुस्तकानी, लेख पीठानी और आसंदिका। तो यह थे पाठ 6 और पाठ 7 के प्रश्नोत्तर। इसके बाद जो है 1 से 7 तक के प्रश्नों पर आधारित वह यह टेस्ट पेपर दिया हुआ है टर्म 1 के लिए। या इसमें अलग अलग तरह के सभी पाठों से लिए गए प्रश्नोत्तर हैं। इसे आप स्वयं से भरेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। यह इस प्रकार से है। पहला है वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन। इसमें यह प्रश्न निश्चित रूप से रहता है इस प्रकार का प्रश्न, तो उच्चारण के अनुसार से इसे हम तोड़ते हैं और उसे जोड़ते हैं। जैसा कि पहला शब्द है क री त र ई म अह, तो कृत्रिमः। इसके बाद है प र अ द ए श अह, प्रदेशः। इसके बाद है विद्यालय, तो विद्यालय का विच्छेद इस प्रकार से होगा व ई द य आ ल अ य अह, विद्यालय। ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञ जो होता है ज और यों के मिलने से होता है, तो ज यों आ न ई, ज्ञानी। इसके बाद है प्रश्न पत्रम, तो प र अ श न अ प अ त र अ म, प्रश्न पत्रम। नीचे जो चित्र बना हुआ है उसके नीचे गृहम लिखेंगे और 2 मालाएं हैं, इसमें यहाँ पर माले लिखना है और यहाँ गजह लिखना है। इस प्रकार से यह प्रश्न 1 और 2 पूरा हो जाएगा। तीसरे नंबर में यहाँ कोष्टक से चुनकर लिंग के अनुसार से अलग अलग शब्दों को अलग अलग जो है वह लाइन में लिखना है। यहाँ पर बालका है, पुल्लिंग में आएगा, विसर्ग लगा हुआ है। गजौ, यह भी पुल्लिंग का शब्द है, यह भी पुल्लिंग में आएगा। पत्राणी,
यह नपुंसक लिंग का शब्द है, पत्राणी नपुंसक लिंग में आएगा। लता स्त्रीलिंग का शब्द है, वह यहाँ लिखाएगा स्त्रीलिंग में। कमलानी यह भी नपुंसक लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग में आएगा। और चटके स्त्रीलिंग का शब्द है, तो वह यहाँ मध्य में होगा। इस प्रकार से पुल्लिंग में होगा बालकः गजौ, स्त्रीलिंग में होगा लता चटके, और नपुंसक लिंग में होगा पत्राणी कमलानी। इसके बाद है चौथा नंबर, जो लिंगानुसार सर्वनाम पदानि लिखत। इसमें से चुनकर लिंग के अनुसार से सर्वनाम पद लिखना है। बालकः है, इसके साथ एसह लगाएंगे तो एसह लगेगा। कमलानी है, इसके लिए बहुवचन का शब्द होगा नपुंसक लिंग का, तो यहाँ पर एतत् से ही लगाया गया है, क्योंकि इसमें देखें शब्द है एसह एतत् एसा एतानी एता, तो यहाँ पर कमलानी के साथ एतानी लगेगा, तो वह शब्द का जोड़ा इस प्रकार से होगा एतानी कमलानी एसह बालकः। और यहाँ पर लता जो बहुवचन का शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के बहुवचन में जो एतत् शब्द रूप में होता है तो वह होता है एताः, तो एताः लताः। पुस्तकम है, पुस्तकम नपुंसक लिंग का शब्द है एक वचन का, उसके साथ एतत् लगेगा, एतत् पुस्तकम। और यहाँ पर है बालिका, बालिका के साथ ऐसा लगेगा तो ऐसा बालिका। तो अब क्रम से देखें, बालिका के साथ ऐसा ऐसा बालिका, पुस्तकम के साथ एतत् एतत् पुस्तकम, इसके बाद कमलानी के साथ एतानी एतानी कमलानी, बालिका के साथ ऐसा ऐसा बालिका, और सबसे अंत में लता के साथ एताह एताह लता। इसके बाद पांचवा नंबर है वह मूल धातु कौन सा है उसे लिखना है। यहाँ पर मूल धातु को ही लिखना है, तो यहाँ पर पठती का मूल धातु पठ होता है, चलती का मूल धातु चल है, नृत्यति का मूल धातु नृत्य है। हाँ, क्योंकि व्यवहार में नृत्य आता है लेकिन नृत्य इसका मूल धातु है। हसती का मूल धातु हस है, और नमति का मूल धातु नम है, तो उसे यहाँ पर लिखना है। पहला होगा पठ, दूसरा चल, तीसरा नृत्य, चौथा हस, और पांचवा हो जाएगा नम। इसके बाद 6 नंबर में है, छठे नंबर में समुचित क्रियापदय रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो इसमें जो उचित क्रियापद से उसे पूरा करना है। गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है, और इसलिए यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस में वर्तमान काल यानी लट लकार के रूप ही दिए गए हैं, इसलिए इसमें जो भी शब्द लगेंगे वह लट लकार के ही होंगे। तो यहाँ पर होगा गम का गच्छ रूप होगा गच्छति, तो वह वाक्य बनेगा सह बालकः गच्छति। ख नंबर में तौ बालो है, जो दोनों द्विवचन का शब्द है, तो क्रिया का शब्द भी द्विवचन का होगा। ती के बाद त होता है तो पठता, तो वाक्य इस प्रकार से होगा तौ बालौ पठतः। इसके बाद ग नंबर में है ते बालका, ते और बालका दोनों बहुवचन का शब्द है, इसलिए क्रिया के साथ अंति लगेगा, तो वह शब्द होगा हसंती। तो वाक्य इस प्रकार से होगा ते बालकाः हसंती। इसके बाद घ नंबर में है सा बालिका, यह दोनों एक वचन का शब्द है, चूँकि स्त्रीलिंग है फिर भी एक वचन का शब्द है, और क्रिया इसमें नहीं बदलती है, तो क्रीड या खेल से बनाना है, तो क्रीडति अथवा खेलति दोनों में से कोई एक लिखना है। अंग में है ताह बालिका, यह दोनों बहुवचन के शब्द हैं, तो उसमें नृत्य का नृत्य रूप लगेगा, तो नृत्यंती, तो वाक्य बनेगा ताह बालिका नृत्यंती। तो वाक्य इस प्रकार से होंगे सह बालकः गच्छति, तौ बालौ पठतः, ते बालकाः हसन्ति, सा बालिका क्रीडति या सा बालिका खेलति। इसके बाद होगा ताह बालिका नृत्यंती। इसके बाद 7वें नंबर में है अधोलिखित पदानाम पर्यायवाची पदानि लिखत, जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसमें सूर्य, सूर्य का 2 पर्यायवाची शब्द आप
संस्कृत का ही लिखना है। इसमें नाम है, नाम में विसर्ग लगा देंगे। रविः और दिवाकरः, पहला रविः दूसरा दिवाकरः। चंद्र का जो दो शब्द होगा वह होगा, पहला है राकेशः, दूसरा है मयंकः। यह चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। हिमांशु भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई दो ही लिखना है। वायु का है पवनः अनिलः, पवनः अनिलः। वृक्ष का है तरुः पादपः। तो सूर्य का दो पर्यायवाची हुआ रविः दिवाकरः, चंद्र का दो पर्यायवाची है राकेशः मयंकः, वायु का दो पर्यायवाची है पवनः अनिलः, और वृक्ष का दो पर्यायवाची है तरुः पादपः। इस प्रकार से इस टेस्ट पेपर के प्रश्नोत्तर को भी भरेंगे। इसके पश्चात अगले वीडियो में अष्टम पाठ और नवम पाठ के से आगे के प्रश्नोत्तर होंगे। धन्यवाद।